हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। आज अपन पर बात कर रहे हैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3.12। तो क्या है, अ राउंड टेपर्ड अलॉय बार 4 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू अ लोड एज शो इन फिगर। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लोड लगे दिख रहे हैं, जैसे 50 दे रखा है, 70, 50, 30। तो इसमें होता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द बार, यानी कि फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ द बार, यानी कि डेल पूछा है और ई उसका पूरा सेम दिया है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में नोटिस करेंगे, आपको इनिशियल एंड का डायमीटर पता है और फाइनल एंड का डायमीटर पता है, पर आपको यहाँ पे बी का और सी का डायमीटर नहीं पता है। तो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में बी और सी का डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो निकालने का तरीका सिंपल है, आपको मैं बता दूं किस तरीके से निकालते हैं। लेट सपोज दैट मुझे बी का डायमीटर निकालना है, तो बी से पहले का डायमीटर आपको देखना पड़ेगा। तो बी से पहले का डायमीटर कितना है, 20 ले लिया, प्लस फिर आपको जो बड़े डायमीटर है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर आपको देखना है कि ये टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ है मेरी 4, तो मैंने उसको नीचे लिख लिया। और जहाँ पे मैं डायमीटर कंसीडर कर रहा हूँ उससे पहले कितनी लेंथ आ रही है, तो 1। तो इसको अपन को सॉल्व करना है, तो कितना आएगा देख लीजिए। 20 ये हो गया, 20 यहाँ पे बचा ओवर 4, तो 4 पंजे 20 हो गया, तो ये आ गया 25। तो यहाँ का मुझे डायमीटर पता पड़ गया कि यहाँ 25 है। अगर मुझे अब डी सी का डायमीटर निकालना है तो इसी फंडे से अपन निकालेंगे। डी सी से पहले वाले का कितना डायमीटर है, 25 लिख लिया। सबसे बड़े का डायमीटर लिख लिया 40, सबसे छोटे का लिख लिया 20। पूरी लेंथ कितनी है, 4। उससे पहले लेंथ कितनी आ रही है, ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँगा तो यहाँ से लेंथ कितनी आ रही है, उससे पहले 2 आ रही है। तो निकाल लीजिए 25 प्लस के 20, 2/4, तो 4 पंजे 20 और ये हो गया आपका 35। तो ये 20, 25 और ये आपका हो गया 35 और ये आगे वाला हो गया 40। तो मुझे सारे डायमीटर्स पता पड़ गए। अब जो मेन काम है मेरा, वो है मेरा काम यहाँ पे इनको पार्ट्स में डिवाइड करने का। तो पहले मैंने सी डी पार्ट ले लिया, जैसे अपन पहले से करते हैं लोड निकालने का। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे 50 का लोड लगा हुआ है, तो मैंने 50 देख लिया। 50 का लोड लगा हुआ है, सिंपल। डायमीटर आपको पता है कि यहाँ का इस जगह का 40 है और इस जगह का 35 है। उसके बीच में इसकी लेंथ 1 मीटर है। ए हो गया सी डी। उसके बाद दूसरा कंसीडर कर लीजिए। दूसरे में क्या है, यहाँ पे देखिए 50 कंप्रेशन में, 70 टेंसाइल में, तो कितना होगा आपके पास, 20। तो यहाँ पे हो गया आपके 20। उसके बाद मुझे देखना थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट है मेरा ए बी। तो ए बी का यहाँ पे डायमीटर है आपका 20 या 25। तो आप नोटिस करेंगे 50 कंप्रेसिव था, 70 टेंसाइल था, तो 20 टेंसाइल हो गया। अब फिर 50 कंप्रेसिव है तो 30 बच गया आपका कंप्रेसिव। तो जो मुझे दिख रहा है लास्ट में 30 कंप्रेसिव। उसके बाद यहाँ पे इसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, इसकी लेंथ थी 2 मीटर, यहाँ पे इसका डायमीटर था 35 और इसका था 25। तो हर एक किसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। जैसे टोटल डिफॉर्मेशन निकालना, तो डिफॉर्मेशन फॉर ए बी, डिफॉर्मेशन ऑफ बी सी, डिफॉर्मेशन ऑफ सी डी, ये निकालना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा, पी एल ओवर ए ही होता है, पर एरिया की वैल्यू मुझे टेपर वाली लगानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, 4PL ओवर पाई ई D1 D2। तो ये ए बी के केस में तो ए बी लगा दीजिए, फिर सेम बी सी के केस में, सेम सी डी के केस में। तो ए बी के केस में ये ए बी की कहानी है। यहाँ पे तो मैं ए बी लिख लेता हूँ। लोड मेरा कॉमन है तो कॉमन ले लिया, 4P कॉमन ले लिया मैंने, पाई कॉमन ले लिया, ई कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, आप देखिए एल। तो ये हो गया 1000, मेरा ऊपर आ गया एल, क्योंकि इसका 1000 था, 1 मीटर था ना। और इसमें D1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 20 इंटू 30, 25, सॉरी 30 मैंने ये देख लिया, 20 इंटू 25। दूसरे में आ जाइए, दूसरा बीच वाला 2 मीटर वाला, तो ये हो गया 2000। यहाँ पे कितनी है, 25 और 35। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कितनी लेंथ है, 1 मीटर, तो यहाँ पे कितना है, 35 और 40। लोड आपका पूरा सेम दिया है, कितना है, गलत कर दिया मैंने। तो मैं डिफॉर्मेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। तो कितना होगा इसका, 4PL ओवर पाई ई D1 D2, ये हो गया आपके AB के लिए। सेम आपको लिखना है BC के लिए, सेम आपको लिखना है CD के लिए।
वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से। जो कॉमन है वो पहले कॉमन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे 4 कॉमन दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे 4 कॉमन आ गया। फिर आपका ई मैंने बाहर ले लिया, पाई बाहर ले लिया। उसके बाद पी की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कंप्रेसिव है, तो यहाँ पे आएगा -30 इंटू 10⁻3। उसके बाद लेंथ हो गई आपकी 1000, तो 1000 आ गई क्योंकि 1 मीटर दे रखा है। D1 की वैल्यू आपको दे रखी है 20 और 25 सिंपल। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेंसाइल, तो टेंसाइल के लिए प्लस आ गया 20 इंटू 10⁻3 पर। यहाँ पे जो लेंथ है वो 2 मीटर है, तो 2 मीटर का 2000 आ गया। यहाँ पे जो डायमीटर आपका हो रहा है वो हो रहा है आपका 25 और 35। फिर यहाँ पे मेरे कंप्रेसिव हो गया था, माइनस आ गया। माइनस के बाद 50 इंटू 10⁻3 लगा दिया। लेंथ मेरी 1 मीटर, तो मैंने 1 मीटर लगा दी। डायमीटर हो गया मेरा 35 और 40। तो सिंपल तरीके से ये बेसिक था। अब आपको इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे आपके सामने सारी वैल्यू गिवन है, ई दे रखा है, पी दे रखा है, सब कुछ गिवन दे रखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिलेंगी कुछ इस तरीके से। तो जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है, तो कितनी आ रही है आपकी 0.54 mm सिंपल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।